हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वाकई में अब एक एक्साइटिंग दौर में पहुंच चुकी थी। शुरू मिडिल टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग निकला था। लास्ट जो मैंने आपको गेम दिखाई थी उसमें दो महाराजू गुकेश जीते थे, लेकिन कल यानी कि जब ये टूर्नामेंट चल रहा था जिसके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टफ था। डिंग लेरिन ने बड़ी शानदार, बड़ी स्ट्रांग वापसी की है और दोबारा इस टूर्नामेंट को लेवल पर कर दिया। जैसा मुझे उम्मीद है कि आपको रिजल्ट पता ही होगा। मैं शुरू करता हूँ। डिंग लैरिन ने जहाँ C4 यानी इंग्लिश ओपनिंग से शुरू किया, E6 का रिप्लाई यहाँ दुमराजू गुकेश ने दिया। G3 हुआ, D5, बिशप G2, नाइट F6, नाइट F3, D4 और इसके बाद यहाँ डिंग लैरिन ने कैसल किया। देखिए, डी पॉन का आगे पुश होना इतने क्रूशियल मैच में है तो थोड़ा खतरनाक ही, थोड़ा ज़्यादा आगे आ चुका है। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ E3, पॉन एक्सचेंज की कोशिश रहेगी। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ D3, डी टेक्स E3, बिशप टेक्स E3। चलिए, जो पॉन आगे पुश हुआ था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। फिर खेला गया यहाँ E5 का मूव ताकि बिशप एक्टिव हो सके। मेरी नज़र में तो इसके अलावा और कोई दूसरा मूव हो नहीं सकता। नाइट आया C3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ गुकेश ने सीधा सीधा कैसल किया। रुक आया E1 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जैसा मैं कह रहा था, एक्सपेक्टेड मूव था मेरी तरफ से बिशप का डेवलप होना। लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने अपने एच पॉन को आगे पुश किया, उसके बाद खेला गया A3 का। फ्रेंड्स, देखिए, इस पॉइंट तक मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छी दोनों की सॉलिड ओपनिंग चल रही है। कोई खिलाड़ी दूसरे को खिलाड़ी को कोई चांसेस नहीं दे रहा है। लेकिन शायद गुकेश का, ये मेरा मानना है, बहुत हद तक हो सकता है उनकी कोई बहुत स्ट्रांग प्लानिंग रही, लेकिन ए पॉन को A5 स्क्वायर पर लेकर जाना शायद ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मूव हो सकता है। मेरे दिमाग में मतलब मेरे हिसाब से तो गुकेश के दिमाग में क्या रहा होगा, शायद उन्हें लग रहा होगा कि शायद ये बी पॉन आगे पुश हो जाए। मैं शायद ही बोल रहा हूँ, लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ ए पॉन आगे पुश हुआ, अब क्या करें? डी पॉन आगे पुश कर दिया जाए। देखिए, सेंटर में ये बैकवर्ड पॉन तो है जो वाइट के आने वाले समय में वाइट के लिए सिरदर्दी क्रिएट करेगा। ई टेक्स D4, देन नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स D4, जो भी आप करना चाहो। और अगर कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया H3 का। फ्रेंड्स, H3 किस लिए? वही दिमाग में रहा होगा कि किसी तरह से बिशप को भी मत आने दो, डेवलप भी मत होने दो। बिशप आ गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग H2। क्या ब्लैक यहाँ अप पॉन आगे पुश करेगा ताकि उसे यहाँ ये C4 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन मिल सके? रुक B8 यहाँ पहले किया गया। देखिए, रुक B8 किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं इस B7 पॉन को लेकर जब फियंकेटेड स्ट्रक्चर होता है तो सबके दिमाग में होता ही है। तो हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, जब तक आप नाइट नहीं हटाते उससे पहले तक आप इस बी पॉइंट को तो आगे पुश कर नहीं सकते। खैर, क्वीन IC2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E8। रुक परफेक्टली ओपन है और जो मैंने कहा था इस गेम में, मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ी कमी ब्लैक की क्या रही कि उन्होंने अपने इस ए पॉन को A5 स्क्वायर पर ले जाकर रख दिया है और इसी बात का फायदा यहाँ डिंगलैरिन ने उठाया। नाइट गया B5 स्क्वायर पर। हालांकि ये स्वीट सेंटर जिसे बोलते हैं उससे, उस रेंज से, मतलब बीच के जो स्क्वायर्स होते हैं इनसे बाहर है, लेकिन फिर भी सारा गेम का फोकस, मुझे जब गेम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि C7 स्क्वायर के इर्द गिर्द ही रहा और इसके अराउंड अबाउट स्ट्रेटजीज तैयार हुई। सबसे बड़ा डेंट है इस गेम के अंदर। बिशप F5 के ऑप्शन को चुना गया। बिशप F5, देखिए पॉन पर कोई ऐसा इशू बनेगा नहीं क्योंकि क्या डिफेंस होगा, सीधा रुको D1 स्क्वायर पर ले आओ, यही काम किया गया। अब क्या करें? देखिए, पॉन पुश होना तो वर्क करने नहीं वाला। उल्टा यहाँ पर आपके सामने क्वीन आपको सामने नजर आ रही है। क्वीन का क्या किया जाए? देखिए, क्वीन को मूव करना भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है फिलहाल तो। नाइट गया D7 स्क्वायर पर। अब सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। नाइट का D7 स्क्वायर पर जाना, देखिए क्या करेगा। आई डोंट थिंक नाइट कहाँ जाएगा, यहाँ से देखते हैं। क्वीन ID2 स्क्वायर पर और क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद क्या कोई वीकनेस तैयार हुई है? ऑन पर कोई इशू नहीं है। खैर ठीक है। वेल, बिशप गया वापस G6 स्क्वायर पर, देन फाइनली यहाँ ये डी पॉन आगे पुश हो गया है। और फ्रेंड्स चलिए, अच्छा इसी ये कोई हटी थी, मैं दिमाग लगा रहा हूँ। डी पॉन अब आगे पुश होने के बाद देखिए, अगर पॉन पर प्रेशर रहता यानी कि C4 स्क्वायर पर प्रेशर रहता तो बहुत अच्छा था।
अब गुकेश के सामने प्रॉब्लम है। देखिए मैं सब वेरिएशंस में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं पॉन एक्सचेंज किए जाए जैसे ई टेक्स D4, तो यहाँ पर डिंग लेरिन अपने बिशप को F4 स्क्वायर पर ही लेकर जाएंगे, क्योंकि आप डी पॉन के साथ देख सकते हैं ब्लैक आज निकल लिए जाएगा ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ ब्लैक इस C7 पॉन का डिफेंस कैसे करेगा? नॉट ओनली C7 पॉन का डिफेंस, देखिए फॉक आपको क्विन और रुक वाली नजर आ रही होगी, और नाइट भी अनोइंग स्क्वायर पर आएगा। क्या करना पड़ेगा? रुक को ही मूव करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा। और यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर आने वाले समय में लेरिन की रहने वाली है। उन्हें कुछ भी करके ये ई पॉन डिफ्लेक्ट करवाना है और बिशप के लिए एंट्री पॉइंट, एंट्री लाइन खोलनी है। यहाँ E4 खेला गया, ठीक है। अब ये देखिए वीक पॉन हो जाता है, नाइट पर अटैक जरूर बना है, नाइट चला गया G1 स्क्वायर पर। और अब आपको क्या लगता है पॉन का डिफेंस किस तरह से किया जाएगा? अभी तक तो कोई इशू है नहीं, मेरे ख्याल से गुकेश के दिमाग में रहा होगा कि मैं बिशप को भी हटा लूंगा तो भी पॉन का डिफेंस हो सकता है। लेकिन अब आप ब्लैक की क्रैम्प्ड पोजीशन को अगर समझें, तो यहाँ डी पॉन जैसे ही आगे पुश होगा तो इस नाइट के जाने के लिए कितने स्क्वायर्स अवेलेबल है, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। खैर नाइट B6 कहाँ अटैक है? पॉन पर अटैक है। सिंपल सोल्यूशन है, क्वीन को C3 स्क्वायर पर ले जाना, पॉन पर डिफेंस भी हो गया। और साथ ही साथ क्या हुआ आप देखिए, डी पॉन आगे पुश होगा और यहाँ नाइट कहाँ जाएगा? नाइट के जाने के लिए स्क्वायर जो अवेलेबल है वो यही है, यहाँ E5 स्क्वायर। उसके बाद बिशप क्या करेगा? वो अपने आप में एक प्रॉब्लम वाला काम है। ब्लैक के पास भी अपने कुछ फेवरेबल चांसेस है, और डार्क स्क्वायर बिशप कुछ ना कुछ काम करेगा उसका भी। बिशप F6 पहले ही किया गया, करो आप पॉन आगे पुश, कहाँ से करोगे? क्वीन है ना यहाँ पर। वेल क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, क्वीन का C2 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स अब तो प्रॉब्लम हो चुकी है। देखिए बाकी में ब्लैक, अब मेरी नज़र में देखिए इतनी क्रैम्प्ड पोजीशन है, कोई भी यूं नहीं कह सकता कि यार ये बहुत अच्छी पोजीशन है। हाँ स्ट्रेटजी को देखते हुए डिंग लेविन की, क्योंकि फोकस कहाँ है, वो जैसे ही उन्होंने ई पॉन आगे पुश किया या जो भी हुआ, तो उसके बाद कहाँ दिमाग लगेगा? C7 स्क्वायर पर ही जाएगा। तो रुक C8 शायद ठीक था, यहाँ अच्छा वर्क करता है, आपने प्रिपरेशन कर ली है। लेकिन ए पॉन को आगे पुश करने के बाद अब आप यहाँ बात करें कि किस तरह से ए पॉन में आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फर्दर सिचुएशन को। क्या यहाँ नाइट के लिए एक स्क्वायर तैयार करने की कोशिश है? हो सकता है इस तरह के कुछ दिमाग में रहा हो, पर मुझे थोड़ा कम ऐसा लगता है ऐसा होगा। खैर नाइट आया E2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट E2 जो वाइट का नाइट बिल्कुल कॉर्नर में पहुंच गया था, वो ऑल ऑफ अ सडन अब एक्टिव होना शुरू हो चुका है। देखिए मुकेश के दिमाग में ज़रूर यहाँ इस C7 पॉन के बारे में भी रहा होगा, एक डार्क स्क्वायर्ड बिशप के बारे में भी रहा होगा। यहाँ इस पॉइंट पर देखिए नाइट A5, अगर अभी फिलहाल एक बार करके देखूँ, ये मेरे दिमाग में आया था, तो नाइट A5 अगर किया जाएगा तो क्या करें? नाइट F4, चूंकि नाइट मैन्यूअर होकर आया, उसको जाना है F4 स्क्वायर पर ही, और कुछ नहीं होने उसका। देन बिशप मूव कर लो, पहले बिशप बचा लो और उसके बाद नाइट को मूव कर लो, कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ेगी। लेकिन जरा चलते हैं गेम पर फ्रॉम हियर। यहाँ खेला गया बिशप G5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। जो चीज़ परेशान कर रही है उसे ट्रेड करो, सबसे बढ़िया तो यही होता है। और देखिए आपके पास यहाँ क्वीन तक अटैक लगाने की पॉसिबिलिटीज़ भी है, वो भी देखना होगा। नाइट गया F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कहूँगा गुकेश बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट पर वो मूव चला गया जैसे वो डिंग लैरिन सोच रहे होंगे कि काशी चंदे वाला सीन रहा होगा मेरी नज़र में। देखिए अब क्या क्या नुकसान हो सकता है, आप यहाँ क्या अटैक लगाने वाले हैं वो क्लियर है, बिशप को हटाना चाहते हैं, बिशप को हटा लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? मैं या तो ये डी पॉन आगे पुश होना या ये सी पॉन आगे पुश होना। चलिए एक बार को सी पॉन आगे पुश कर देते हैं, नाइट को हटाना होगा। नाइट कहाँ जाएगा? नाइट के जाने के लिए स्क्वायर ही अवेलेबल नहीं है यार। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम वाला काम है। नाइट C8, अगर आपको एक्टिवली इस गेम में नाइट को पार्टिसिपेट करवाना है, पता है मैं यहाँ पर ब्लैक के नाइट को D7 स्क्वायर पर क्यों रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वाइट अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाएगा। जस्ट इमेजिन कि क्वीन का रास्ता बंद हो चुका होगा, लेकिन इस सिचुएशन में भी क्या प्रॉब्लम है, क्वीन टेक्स D5 कर लो तो फॉक लगेगी यहाँ पर। सबसे डेडली तो यही काम होना है ना, क्वीन D7 तो नाइट टेक्स रुक हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल वाइट पूरी तरह से ग्रिप बना कर रखी है अच्छी गेम में। खैर गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F4, नाइट एलिमिनेट कर दिया और बिशप हो जाती है F4 स्क्वायर पर। डिफेंस करो जरा,
रुक आया C8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देखिए पॉन पर प्रेशर एग्जैक्टली है, और ये पॉन पर प्रेशर इसे इतना सिंपल ना समझे, ये सीधा सीधा रुक को और पता नहीं कहाँ कहाँ अंदर तक प्रेशर बना रहा है। और अगले मूव में मुझे क्या लग रहा है, मुझे यहाँ डी पॉन आगे पुश होता हुआ नजर आ रहा है, जो नाइट को भगाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद वाइट का नाइट और ज्यादा हाइपर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। क्वीन C3 के ऑप्शन को वाइट ने चुना। क्वीन के C3 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए यहाँ गुकेश ठीक ठाक खेल रहे हैं। क्वीन E7, कई बार होता है ना प्रेशर ज्यादा होता है तो आउट ऑफ आइडियाज, या जो आइडियाज के बीच में रहता है ये चलूँ, शायद वहाँ सिचुएशन फंस गई। क्वीन E7 थोड़ा ठीक मूव है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मुझे नजर आ रही है वो डी पॉन को आगे पुश करने की है। नाइट हटेगा उसके बाद ये डी पॉन आगे पुश होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, नाइट को हटा लिया जहां मर्जी हटा लो इसको, नाइट चला गया E5 स्क्वायर पर, देन D6 होगा ही होगा, इसे आप रोक नहीं सकते। अब आप क्या करोगे, सी टेक्स D6 का मतलब है नाइट टेक्स D6 फॉकिंग बोथ द रुक्स एंड रेजिग्नेशन। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतनी भयानक सिचुएशन तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल। नाइट टेक्स C4 कर लो, नाइट टेक्स C8, बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। वो भी है, लेकिन जो चला गया उससे तो और ज्यादा दिक्कत वाला काम बना। यहाँ खेला गया नाइट बी, ये तो बहुत बुरी पोजीशन है, नाइट का B8 स्क्वायर पर जाना पहले ही बिना मांगे। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अभी सिचुएशन है नहीं, लेकिन दिमाग में शायद रहा होगा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं डी पॉन आगे नाइट को D8 स्क्वायर पर और D7 स्क्वायर पर ले जाऊंगा, कुछ ऐसा रहा होगा दिमाग में। लेकिन अब आप इस रुक की पोजीशन को देखिए ना, आपने रुक फंसा लिया अपना। ये तो डिंग लैरिन की महानता है कि उन्होंने अपने नाइट को A7 स्क्वायर पर प्लेस नहीं किया। नाइट A7 होती रुक अटक गया था। अब उनके पास स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजी थी, इसीलिए उन्होंने नाइट को नहीं पकड़ा, और नाइट को A7 स्क्वायर पर ले जाकर रुक को नहीं पकड़ा। यहाँ D5 खेला, वो अपनी सिंपल प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। कहाँ जाएगा ये, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, आपने और उल्टा नाइट को फंसा लिया। अब नाइट हिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। D6 फाइनली खेला ही गया। अब देखिए पॉन एक्सचेंज करते हैं तो कितना खतरनाक मूव हो जाएगा। देखिए दोनों रुक्स पर फॉक होगी, और यहाँ बिल्कुल आपको डिस्कवर्ड अटैक जैसा कुछ नजर भी आ रहा होगा। तो ब्लैक क्या करे, अब सी पॉन को आगे ही पुश करना इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। नाइट पर अटैक बनाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ C5 खेला गया, नाइट गया C7 पर। फ्रेंड्स ये नाइट ने ही खून भी रखे हैं यहाँ पर मुकेश के, रुख पर अटैक बनाए। अब हटाओ इस रुख को, कहाँ हटाओगे आप। देखिए रुख को घर में ले जाना कोई समझदारी वाला काम तो है नहीं। D8 स्क्वायर प्रेशर तो है, D8 स्क्वायर पर ठीक तक है, रुक चला गया F8 स्क्वायर पर, कोई बात नहीं। बिशप टेक्स E4, अब एक पॉन का लॉस फाइनली यहाँ पर उठाना पड़ा तुम राजू मुकेश को। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, नाइट बेचारा वापस बाहर आया, उसे थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली। बिशप भाग गया वापस G2 स्क्वायर पर, एक्सचेंज करना अपने आप करो। और यहाँ अगले मूव में आपको रुक की एंट्री नजर आएगी, बशर्ते किसी तरह से आप नाइट ही एलिमिनेट कर देना था ना, बिल्कुल हो सकता था। रुक C8, देन नाइट आया D5 स्क्वायर पर, और आप यहाँ फॉक दो, नाइट उड़ा दो, बिल्कुल नाइट टेक्स D5 फाइनली किया गया। C टेक्स D5, अरे वाह, ये तो वो चीज मिल गई जो चाहिए थी। यहाँ पर दोबारा नाइट पर अटैक बना, इतनी क्रैम्प्ड पोजीशन है जिसकी कहने की नहीं है। अब नाइट के जाने के लिए स्क्वायर कौन से अवेलेबल है, D4 तो कुछ काम करने नहीं वाला, आपका पॉन वैसे ही लटका पड़ा है। क्वीन टेक्स C5 होने के बाद फिर दोबारा नाइट को हटाओ, नाइट आप कहाँ हटाओगे, नाइट B3 स्क्वायर पर ही जाएगा। बेकार मूव है। नाइट गया B8 स्क्वायर पर, महा पैसिव मूव है, एक तो छोटा मोटा होता है, बहुत ही ज्यादा पैसिव है। क्वीन टेक्स C5, पॉन बचना नहीं था किसी भी तरह से। रुक आया C8 को, देखिए वही दिक्कत आई ना, ये रुक अगर D8 स्क्वायर पर उस समय आ गया होता तो पॉन कम से कम नहीं जाता। ये अब प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। क्वीन आई D4 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स इस पॉइंट पर एक गुकेश के साथ एक और प्रॉब्लम थी, उनके पास टाइम क्रंच था, क्योंकि बीच में बहुत प्रेशर गेम खेली थी उन्होंने, तो वहां पर उन्होंने बहुत टाइम गंवा दिया। खैर अभी भी मेरा मानना है कि ये रुक आ सकता था E8 स्क्वायर पर, प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत करो यार, मेटल एक्सचेंज कुछ तो करो। रुक F8, ओ सॉरी रुक एट F गोज टू E8, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ नाइट को A6 यार, नाइट A6, बेचारा नाइट करेगा क्या, ये कहाँ जाएगा बेचारा, कुछ नहीं कर पाएगा ये। रुक E7 लो, यहाँ हो गया काम। अब आपकी क्वीन पर अटैक है, उसके बाद आपका ये पॉन आगे पुश हो रहा है, फंस गए ना। क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, अब क्या करें। देखिए मुझे तो ऐसे मूव पसंद है, लेकिन मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मैं नहीं खेल रहा हूँ, ना मेरा वहाँ का भी नंबर आने वाला। क्वीन पर अटैक है, यहाँ खेला गया सीधा D7, आ जाओ बेटा ले आओ इसको, रुख पर अटैक है। अब किस रुख को हटाओ, होना तो यही चाहिए था, इसके अलावा मुझे तो कोई मूव नहीं। डिफेंसिव है यार, प्रॉब्लम है आपकी गेम में, मानो एडमिटेड, और चांसेस थे इसके। देखिए पॉन आप ले सकते हो,
ये थे चांसेस, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके पास था। लेकिन यहाँ रुक आया C4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, ये काम गड़बड़ है, इसमें कुछ नहीं होना। खैर, अभी भी वैसा मेरा मानना है कि अगर कोई और सिचुएशन होती वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा, तो डिंग लेनिन क्विंटेक C4 ही करते, किसी को लो पहले, तो बाद में देखेंगे कुछ। क्विंटेक C4 होने के बाद रुक E8 स्क्वायर पर जाएगा। अब आप इस पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचने से कैसे रोक सकते हैं? क्या कोई तरीका होगा? देखिए, रुक टेक C8 तो आपने क्विन प्रमोट करवा दी, क्विन को कहाँ ले जाओगे आप? यार कैसे रोकोगे आप इसको? D8 स्क्वायर का डिफेंस कैसे होगा? है ही नहीं कोई तरीका। चलिए, यहाँ खेला गया क्वीन E3, क्वीन बचा लिया, कीप इट सिंपल, अगले मूव में मुझे यहाँ पर रुक बढ़ाना ही बढ़ाना है, कोई इशू नहीं है। देन हुआ रुक C2, कुछ नहीं होना इस रुक का। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, और ज़्यादा प्रेशर को बढ़ाया गया। देखिए अब क्या होने वाला है, अगले मूव में रुक कहाँ जाने वाला है, दिख गया होगा बिल्कुल। नाइट B8, अब क्या करोगे यार, नाइट भी अब लेट नहीं होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि क्या अब इसी को नाइट को उठा दो, तो मेडल एक्सचेंज करना है गेम को कर लेने के लिए। F1 आगे पुश किया गया फ्रेंड्स, F1 तो आगे पुश किया होगा। 39th मूव है, और शायद, देखिए मुझे एग्जैक्टली मैंने लाइव तो देखा नहीं है गेम, लेकिन मेरा पक्का मानना है कि यहाँ पर 1-2 मिनट ही रह रहे होंगे गुकेश की गेम में, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो कम से कम F1 को आगे पुश नहीं करते। क्योंकि ऐसा करने के बाद लेनिन को क्या मौका मिला, रुक टेक्स G7 चेक करने का, और फिर रेजिग्नेशन। इस रुक सेक्रीफाइस के बाद फाइनली वर्ल्ड चैंपियनशिप में एहसास हुआ कि यार हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, कुछ सेक्रीफाइस। पिछली गेम में क्वीन सेक्रीफाइस की थी गुकेश ने, इस गेम में रुक सेक्रीफाइस किया है लेनिन ने, विनिंग सिचुएशन पे और विनिंग मूव पे। खैर, इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, क्यों ऐसा हुआ है। यहाँ पर देखिए अब करना है क्या, वाइट का मेन गोल क्या है, यहाँ स्पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुँचाना, पहुँचाओ। किंग टेक्स G7 रुक जा चुका है, बिशप टेक्स F8 गया, किंग टेक्स F8, क्वीन प्रमोट हो गई, और वो भी चेक के साथ। अब आप क्या करोगे? अच्छा, दो क्वीन आ गई, अब तो क्वीन नहीं प्रमोट हुई, दो क्वीन आई है, क्वीन बीच में लगा लो। लो, क्वीन बीच में लगाने के बाद आपको ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन क्वीन टेक्स F6 चेक करो, क्वीन बीच में फिर लगा लो, देन क्वीन टेक्स H6 चेक कर लो, किंग भागेगा, देन क्वीन से एक और चेक दे दो। अब किंग कहाँ जाएगा? किंग के लिए बचा है बेचारा D7 स्क्वायर, और आपको चेकमेट ये नजर आ गई होगी। बस मैंने कहा था ना कि डिंग लेरिन अपनी वापसी के लिए जाने जाते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा, अभी 2 गेम बच रही है, अब देखो ट्राई ब्रेकर तक तो मुझे लग रहा है मुकाबला जाएगा, और बाकी आज पता लगेगा कि आगे क्या होना है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।